फॉर्म 7 के तहत पीडीए समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी और अखिलेश जी। जो बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं तो टारगेट कर रहे हैं कौन बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पे बोल रहा है, उसके खिलाफ आरएसएस बीजेपी के लोग जो हैं वो फॉर्म 7 पड़ोसी के नाम पे फर्जी भर के दिए दे रहे हैं। विपक्ष के मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। विपक्ष के बिल्कुल काटा जा रहा है। मजदूर का वोट का अधिकार नहीं बचेगा तो उसका अस्तित्व क्या बचेगा। तो इनका पहला टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, किसी तरह से देश की जनता का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब फॉर्म 7 को लेके तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो चुनाव आयोग के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। उनका कहना है कि फॉर्म 7 के तहत पीडीए समाज या ख़ास तौर पे अगर ये कहें कि अल्पसंख्यक समाज के वोटरों का नाम काटा जा रहा है। अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि देखिए फॉर्म 7 के तहत अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम काटा जा रहा है और अब ये मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से पूरे देश में एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। फॉर्म 7 के तहत तमाम जो पीडीए समाज के हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनका मतदाता लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। हाँ वो तो चल ही रहा है, वो तो दिख रहा है आपको। हाँ। वो तो 3 करोड़ कुछ का आंकड़ा जो डाटा दिया हो तो निर्वाचन आयोग ने ही दिया। हाँ। और निर्वाचन आयोग तो साफ साफ कहता है कि ये एसआईआर प्रक्रिया मेरी थी ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मुझ पे थोपी गई है। तो जब थोपी गई है तो वो कौन क्या उनसे करा लेगा। इतना बड़ा निर्णय, इतनी बड़ी प्रक्रिया, इतना उसमें खर्चा, इतनी व्यवस्थाएं, सब कुछ जब उनसे ज़बरदस्ती किसी ने करा लिया है तो आगे आप खुद समझदार हैं कि वो क्या क्या करने पर मजबूर होंगे। तो इसके साथ साथ जो है फॉर्म 7 और फॉर्म 8 ये जो भी आते थे ये पहले भी होते थे, लेकिन जितनी धांधली मौजूदा वक्त में हो रही इतनी इसके पहले नहीं हुआ। आप मानते हैं कि विपक्ष के मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है? विपक्ष के बिल्कुल काटा जा रहा है। विपक्ष अगर उन्होंने चिन्हित कर लिया तो उनके लिए कोई जाति धर्म कोई मतलब महत्व तो नहीं है। उनको अपनी कुर्सी कैसे बचेगी उसका सबसे बड़ा महत्व है। उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए पूरे यत्न से अपना लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविंद्र है। रवीन जी, आपका क्या नाम है? अमानुर रहमान एडवोकेट हूँ मैं। अमानुर भाई, देखिए किस तरीके से फॉर्म 7 को लेके बड़े सवाल विपक्ष के नेता खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी दिखाया कि 1 नंबर से देखिए कितने कितने वोट काटे जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि देखिए अल्पसंख्यक समाज और पीडीए समाज के मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से। बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी और अखिलेश जी। हमारा कहना है नाम काटा क्यों जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ नाम क्यों कटेगा। नाम उन लोगों को कटेगा जो इस दुनिया से नहीं है, जो पहले वोटर हैं और बाई चांस खुदा को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ने उनको बुला लिया है अपने पास, उन्हीं का तो नाम कटेगा। जीवित का नाम क्यों काट रहे हो आप नाम जोड़ो। आप इस पर जोड़ने पे विश्वास रखो, काटने पे क्यों विश्वास रख रहे हो। आप क्यों डर की राजनीति कर रहे हो। इसका मतलब आपके ऊपर खोट है। आप क्यों एक ही संस्थान ने केंद्र को अलग रिपोर्ट सौंप दी, पंचायती चुनाव को अलग रिपोर्ट सौंप दी। कैसे देखते हैं कि 4 करोड़ का अंतर आ गया? भैया इन लोग नफरत की राजनीति है, क्रिमिनल राजनीति है। क्रिमिनल राजनीति पे इन लोग विश्वास रखते हैं। अब हर मुद्दे पे फेल हो गए हैं तो एसआईआर के जरिए आदमी के जो वोटर है, सॉलिड वोटर है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। उनको पता है माइनॉरिटी का वोट किधर जाता है, किधर होता है, इसलिए माइनॉरिटी का डाइवर्ट है। एससी का किधर जाता है, उनका काटा जा रहा है। ये तो फॉर्म 7 और फॉर्म 8 एक बहाना है। जिसको जो करना है वो करेगा, डंके की चोट पे। जब अब ये जनता जवाब देगी इनको। मैं तो सारी चीज़ जनता पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जुडिशरी भी की हालत भी आप देख रहे हैं। जुडिशरी को कायदे से स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, स्वतः संज्ञान लेके इस पर फैसला लेना चाहिए एसआईआर के मुद्दे पर। भैया हमारा ही कहना है कि एसआईआर वोट कटना उनका चाहिए जो दुनिया से प्यारे हो गए या जिनका कई जगह वोट है। सब तो कह रहे हैं एसआईआर जो है वही एनआरसी है। नहीं भैया ठीक कह रहे हैं वो। राहुल जी का भी ये कहना है कि बिल्कुल हो, आप एसआईआर कराइए। एसआईआर का मतलब होता है कि सपोज़ 5 साल हर साल एसआईआर हो, लेकिन एसआईआर होता है मान लिया आज हम इस मोहल्ले में हैं, ख़ासकर उनका जो सर्विस क्लास के लोग हैं, कभी यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं, तो यहाँ रहते हैं वहाँ पे उनका वोट होता है। आज मान लिया इलाहाबाद में है, कल लखनऊ में है, एसआईआर कराइए। लेकिन ख़ासकर जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनका नाम काटिए ना, उनकी लिस्ट मांगिए कितने लोग दुनिया से रुखसत हुए। आप जीवित क्यों काट रहे हो। एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, राहुल गांधी ने पहले भी सवाल उठाए हरियाणा चुनाव के टाइम पर कि देखिए एक फ़ोन नंबर से कितने वोट काटे गए। अखिलेश यादव
ट्वीट करके चुनाव आयोग के ऊपर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि फॉर्म 7 के तहत पीडीए समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि उनको ये लगता है कि अल्पसंख्यक वोट तो उनको मिलेगा नहीं। और पीडीए में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पीडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हिसाब से ऐसे मतदाता रखना चाहते हैं कि जो उनको वोट करे और उनकी सरकार बने। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि वो तमाम सारे ऐसी चीज़ें लाए हैं, जैसे आधार कार्ड। जब सब चीज़ का आधार है तो केवल आधार कार्ड क्यों नहीं लिया जा रहा है? आधार कार्ड के साथ भी आपको बैंक की पासबुक देनी है या कहीं दूसरे दस्तावेज़ देने हैं, तो केवल आधार कार्ड क्यों नहीं माना जा रहा है? तो ये केवल इसीलिए है कि तमाम सारे ऐसे नियम कानून ला दो कि बहुत सारे लोग दौड़ दौड़ के थक जाएं, उनके पास दस्तावेज़ पूरे ना हो, या वो उनको इतना दौड़ा लो, उनके पास नोटिस भेजो, वो दौड़ते रहें तो एक ना एक दिन थक के बैठ जाएंगे कि भाई रोजी रोटी देखें कि हम SIR में नाम चढ़वाएं। तो ऐसे लोगों को ये हटा देंगे धीरे से। चुनाव आयोग के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, चुनाव आयोग कहता है हलफनामा पेश कर दो। अब तो साफ तौर पे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है, देखिए ये फॉर्म के तहत कोई भी किसी का भी नाम हटा सकता है। देखिए, हलफनामा हम दे देंगे तो क्या गारंटी है कि आप मान लोगे? भाई आधार कार्ड आपने बनाया, हमारा फिंगरप्रिंट है और रेटिना उसमें आपने सेव कर रखा है, सब कुछ तो आपके पास डिटेल है। फिर अब उसके ये आप एफिडेविट क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं एफिडेविट? भाई ये हम कह क्या रहे हैं कि ज़बरदस्ती ये काम को इतना पेचीदा बना रहे हैं कि आम जनता जो है इससे ऊब कर घर बैठ जाए, और इनको जिनके नाम बढ़ाने हैं वो अपनी लिस्ट बढ़ा लें। तो वैसे भी तो योगी जी को हर बूथ पे 200 वोट बढ़ाने हैं ना, तो वो 200 वोट के नाम पे हर बूथ पर कम से कम ऐसे फर्जी नाम तो बढ़ा ही लेंगे। देखा आपने केंद्र चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है पंचायती चुनाव का, और उसमें कितना अंतर पाया गया है? लगभग 4 करोड़ वोटों का, लगभग 4.5 करोड़ का अंतर है। और ये बहुत मतलब हास्यास्पद बात है कि वही कर्मचारी केंद्र के आह्वान पे जब काम कर रहे हैं तो उनकी लिस्ट, उनकी मतदाता सूची कम आंकड़े में बन रही है, जब राज्य कर रहा है तो 4.5 करोड़ बढ़ जा रहे हैं। तो ये क्या है? सरकार अपने आप में फेल है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सवालों के घेरे पे खड़ा हो रहा है। बिल्कुल खड़ा हो रहा है चुनाव आयोग तो। अरे अभी मुझे याद नहीं है, एक महिला हैं, उन्होंने एक RTI डाली थी, उनका मैंने वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे। उन्होंने RTI डाली थी चुनाव आयोग में, तो चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि SIR की कोई गाइडलाइन हमारे यहाँ से जारी ही नहीं हुई, हम SIR नहीं करा रहे हैं। तो उन्होंने गृह मंत्रालय भी RTI डाली है। अब देखिए, बात तो ये भी है ना कि अभी पल्ला झाड़ रहा है, चुनाव आयोग पल्ला झाड़ रहा है कि हम SIR नहीं करा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं SIR जो है वही NRC है। हाँ, कमोबेश कह सकते हैं आप, कमोबेश कह सकते हैं। इनको कहीं ना कहीं किसी तरह से, अब चूंकि NRC में इतना बवाल हो गया था, लोगों को लगने लगा था कि उनके दादा परदादा और सब यहाँ रह रहे हैं। तमाम बार ये होता है कि हम गांव में रह रहे हैं जहाँ पर पुश्तैनी मकानात होते हैं, हमारी उनकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। अब हमको कागज़ अगर हमसे मांगा जाए तो हम कहाँ से देंगे? तो वो मालिकाना हक के तहत रहते हैं। लेकिन अब जब कागज़ आप मांगेंगे तो इस बात को लेकर NRC में तमाम बवाल हुए, लोग सड़क पे आए, उतरे, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। तो अब उसका एक तरीका ये भी निकाला है कि SIR के माध्यम से ऐसे लोगों को हम सूचीबद्ध करके बाहर कर दें। फॉर्म 7 है क्या? आप क्या जानते हैं फॉर्म 7 के बारे में, और SIR प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? देखिए, फॉर्म 7 है किसी भी मतदाता के जो में अमेंडमेंट के लिए, उसमें संशोधन के लिए, चाहे आप उसका नाम बढ़ाना हो, घटाना हो, उसके नाम में कोई चेंजिंग करनी हो, वो फॉर्म 7 है। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, पहले ऑनलाइन राहुल जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो राहुल जी ने मीडिया को दिखाया था कैसे इन्होंने ऑनलाइन कुछ लोगों के, खासकर मुस्लिम लोगों के जो और एंटी
बीजेपी लोग थे उनके नाम कैसे इन्होंने काटे, और राहुल गांधी जी ने दिखाया था कि ऑनलाइन ये ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि उस समय ऑनलाइन में वो देने की ज़रूरत नहीं थी, आपको जो है सिर्फ मोबाइल नंबर देना था बस, आपको देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये मजबूर हो गए क्योंकि राहुल जी ने सबके सामने रख दिया, तो इन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया और कहा कि अब अगर ऑनलाइन आपको फॉर्म 7 को चेंजिंग करनी है तो आपके पास आपका बारकोड आएगा। तो अब ये फंस गए, ऑनलाइन कर नहीं पा रहे थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग ये चिन्हित कर रहे हैं कि कौन लोग एंटी बीजेपी हैं। अगर वो पीडीए के हैं, मुसलमान हैं तो वेल एंड गुड है, मुसलमान तो यूँ भी उनके टारगेट में है, उनको पता है कि वो उनको नहीं मिलेगा, तो उसको तो जानबूझ के मुसलमानों के नाम पे भर रहे हैं। और बाकी जो एंटी मुस्लिम लोग हैं, जो एंटी बीजेपी लोग हैं, चाहे वो पीडीए के हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे अपर कास्ट हों, क्योंकि यूजीसी के बाद उनको लग रहा है बहुत से अपर कास्ट भी हैं जो बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, तो टारगेट कर रहे हैं कौन बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पे बोल रहा है, उसके खिलाफ आरएसएस बीजेपी के लोग जो हैं वो फॉर्म 7 पड़ोसी के नाम पे फर्जी भर के दिए दे रहे हैं। अजय भाई ये बताइए कैसे फर्जी भर सकते हैं? जैसे मान लीजिए इन्होंने आपके नाम का फर्जी फॉर्म भर दिया तो इनका पता नहीं लगा पाएगा क्या वो व्यक्ति? मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि इस मोबाइल नंबर से इतने लोगों का फर्जी नाम काटे गए। क्या हुआ? सरकार ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। कह रहे हैं एफिडेविट लाओ। अरे एफिडेविट तो तब देना चाहिए ना मेरे भाई जब चीज़ सामने देखना रही हूँ। और एफिडेविट देने का क्या मतलब है? चीज़ें आपके सामने आ गई कि एक ही नाम के 100 नाम भर रहे हैं, कुछ लोगों के नाम स्पेशल काटे जा रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से काटे जा रहे हैं। मोबाइल नंबर पकड़ो, इसका उसके खिलाफ मुकदमा लिखो कि कैसे उसने जीवित आदमी का जो बिल्कुल सही है उसका नाम काट दिया। 25,000 30,000 नाम काटे गए वहाँ आपके नाम लिए हरियाणा में, तभी ये चुनाव जीते हैं। अब ऑनलाइन तो ये कर नहीं सकते, तो ये ऑफलाइन कर रहे हैं। ऑफलाइन क्या कर रहे हैं? आपकी पूरी डिटेल ये जानते हैं क्योंकि वोटर लिस्ट इनके पास है, आपकी पूरी डिटेल से आपकी फर्जी साइन करके इनके खिलाफ ही कर देते हैं, आपत्ति जता देते हैं। अब इनके खिलाफ आपत्ति, देखिए इनके खिलाफ आपत्ति जताई इनके पड़ोसी ने, और उनके पड़ोसी की फर्जी साइन उसको पता ही नहीं है कि मैंने अपने पड़ोसी के खिलाफ कंप्लेन कर दी। यही चीज़ राहुल गांधी ने पहले दिखाई थी। पहले इनके पास पड़ोसी का मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर डाल के ऑनलाइन कंप्लेन कर देते थे। जब राहुल जी ने सबके सामने पकड़वा दी, पकड़ गए, इनकी बेईमानी सामने आ गई, तो अभी इस तरह से कर रहे हैं। फॉर्म 7 के तहत कर रहे हैं। फॉर्म 7 के तहत कर रहे हैं। तो इससे क्या लगता है कि फॉर्म 7 के तहत करते थे, लेकिन वो ऑनलाइन करते थे। अब ये अनिवार्य नहीं था कि आपको केवल मोबाइल नंबर देना था, उसमें आपको ओटीपी आने की चीज़ नहीं थी। जब राहुल जी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और चीज़ें सामने रख दी कि इस तरह से इन्होंने 25,000 नाम काटे हैं अकेले। आप सोचिए अकेले इन्हीं ने हरियाणा में 25,000 नाम काटे थे। तो सोचिए कि उसी से पूरा लोकसभा वहाँ के हरियाणा सरकार बनाई है, तो पूरे देश में ही कर रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा बेईमानी तो महिलाओं के साथ हो रही है। महिला की शादी हो गई और 15 साल 20 साल पहले उसकी शादी हुई, उसके परिवार में उसके माता पिता बचे नहीं। अब उसे क्या पता मेरे माता पिता जी कहाँ वोट डालते थे। अब उससे कहा जा रहा है तुम अपने माता पिता की डिटेल लेकर आओ, तुम्हारे पति की डिटेल चलेगी नहीं। तो ये जानबूझ, देखिए इनको लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं है, चाहते हैं कम से कम वोट पड़े, कम वोट पड़ेंगे ये बेईमानी करा के जीत जाएगी। तो इनका पहला टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, किसी तरह से देश की जनता का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए। इससे मतलब नहीं है कि वो मुसलमान हैं, वो एससी है, वो बीसी है, वो बैकवर्ड है। मतलब ये है कि वो एंटी बीजेपी है तो वो वोट डाले ही ना। चुनाव जो हरियाणा में हुआ, और हरियाणा में 10 बजे तक 65 सीट पे कांग्रेस आगे होती है, तो जो 8 बजे से 10 बजे तक वोट पड़ा था, क्या और कोई वोट था? एक ही मत का वोट था ना, एक ही विचारधारा के लोग घर से निकले वोट डाले। ऐसा क्या हुआ कि 3 घंटे में 65 सीट जीतने वाली सीट को आपने 15-25 पे लाख खड़ा कर दिया? तो एक सिस्टम में आपने सिस्टम को लगा रखा है, मशीनों में और वोटों में, कि आप उसमें बेईमानी खुला आम कर रहे हैं। जो राहुल जी ने कहा कि एक एक व्यक्ति के नाम 4-4 जगह वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में SIR कर रहे हैं, वोट कम होगा, एक एक नाम पे 4-4 वोट बना देंगे, और वही एक पड़ेगा, 4 के आंकड़े अपने पक्ष में करेंगे, जो भी इनको गोल मोल करके करना है। क्योंकि सत्यता सामने कि एक चुनाव आयोग जो राज्य का है और केंद्र का है, दोनों अलग रिपोर्ट दे रहे हैं। भाई बैलेंस शीट मिलनी चाहिए ना, क्यों नहीं मिल रही है? आम जनता के ऊपर, आम आदमी के ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है, इतने कहाँ से वो दस्तावेज ला पाएगा? भाई एक अभी लागू जो कर रहे थे जिसमें इतना विद्रोह होता, अगर SDM का ही सर्टिफिकेट आदमी को मिले तभी वो वोटर बने, तो आप बैठे बैठे बना दो ना। भाई राज्य सरकार का सर्टिफिकेट से ही मान रहे हैं ना, कक्षा हाई स्कूल की या तो मार्कशीट मान रहे हैं जिसके पास है, अगर उसके पास वो नहीं है तो उसको जब तक कोई राजपत्र अधिकारी सर्टिफिकेट नहीं देगा तब तक वो वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं हो सकता ना। तो आधार कार्ड का है बनवाए हो,
हैं? और जब एसडीएम को देना ही है तो घर घर एसडीएम जावे, बूथ बूथ पे बैठे और जिनके पास प्रमाण पत्र निवास और जाति नहीं है बना के दे और उनका एसआईआर में नाम बढ़वाए। क्या एसडीएम साहब करेंगे ऐसा? ब्यूरोक्रेसी के पास है समय इतना? हाँ भी उसके पास समय नहीं, लेकिन गरीब आदमी अपनी एक दिन की दिहाड़ी छोड़े, लाइन में लगे, उसके बाद वहाँ अधिकारी बताएं कि तुम्हारे पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है और आय प्रमाण पत्र नहीं है या जात प्रमाण पत्र नहीं, वो बेचारा जाए 4 दिन एसडीएम साहब के चक्कर काटे, 6 दिन जब मेहनत करे तब वोट बनवाए और 3000 की अपनी मजदूरी का नुकसान करे। उसका पेट कौन पालेगा? चुनाव तो आप कराना है, चुनाव सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन बैठा है। गरीब आदमी जीएसटी तो देगा, बिस्किट खाएगा, 5 रुपये टैक्स देगा, काम कौन करेगा? ये काम किसका है? उसका मजदूर का है। वोट डालना उसका अधिकार है, वोट बनाना किसका अधिकार है? क्या वोट बनवाना हमारा अधिकार है? और हमारा अधिकार है तो हमें निवास प्रमाण पत्र देना किसका अधिकार है? अगर मेरे पास नहीं है तो एसडीएम को देना चाहिए। आधार कार्ड आप नहीं मानते, जितने भी आधार कार्ड बने या जिनको ज़रूरत है आप कैंप लगाइए, गांव में आप जाइए, लोग देखिए। तो अब मनरेगा भी चला गया, पलायन कर जाएगा आदमी यूपी से, बिहार से। आप मानते हैं कि फॉर्म 7 के तहत मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, उन मतदाताओं के खास तौर से जो विपक्षी पार्टी के मतदाता, जो गरीब, दलित, शोषित, जिसको राहुल जी ने कहा है कि पीडीए, इंडिया गठबंधन ने जो नीचे और संविधान की बात कही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे जनता को मिलता है। ये तो जनता को ही ख़त्म करने जा रहे हैं, ये गरीब भी नहीं ख़त्म करने आए, गरीब को ही ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर ये बताइए एक मजदूर का वोट का अधिकार नहीं बचेगा तो उसका अस्तित्व क्या बचेगा? सही बात है। आप क्या मानते हैं फॉर्म 7 के तहत जिस तरीके का आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर, निर्वाचन आयोग के ऊपर, उसके तहत कोई भी किसी का वोट काट सकता है, एक बड़ी साजिश है ये तो सब देखिए प्रशासन के और सरकार के हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तमाम सारे ऐसे मामले हैं कि आदमी अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए दौड़ रहा है। आपके पास, आपके संज्ञान में भी तमाम मामले आए होंगे। तो जो आदमी अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए दौड़ रहा है तो उसका वोट काटना कितना आसान है सरकार को और प्रशासन को। ठीक है, देखिए फॉर्म 7 के तहत जिस तरीके के सवाल विपक्ष के नेता खड़े कर रहे थे, ख़ास तौर से अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करके चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर थे कि देखिए पीडीए समाज, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, और जिसके तहत लगातार वो चुनाव आयोग के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़ा कर रहे थे। और उनका कहना था कि देखिए ये अन्याय हो रहा है और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा।